10th class. I am teaching you second lesson on violence. इससे पहले जो है हमने पढ़ा वायलेंस कितने प्रकार की होती है, फिजिकल वायलेंस क्या होती है और इनवर्ड वायलेंस क्या होती है, और एजुकेशन का क्या महत्व होता है, क्यों एजुकेशन हमने प्राप्त की है, यानी केवल जॉब प्राप्त करने के लिए, एग्जामिनेशन प्राप्त करने के लिए हम इस तरह से जो है एजुकेशन नहीं लेते। बाकी हमें एजुकेशन जो है वो इन हमारे अंदर जितनी जो बुराई है, बैड कैरेक्टर्स है, उन्हें दूर करने के लिए हमें एजुकेशन प्राप्त करना होता है। और फिर उसने हमें जो है न्यू सोसाइटी, न्यू कल्चर, न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए आपको बोला है। ये लेखक ने, जो ऑथर है, वो आपको न्यू जो है जनरेशन बनाने के लिए, न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए, न्यू सोसाइटी, न्यू कल्चर बनाने के लिए बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर आपने अभी नहीं बनाया, ये जो पुरानी कल्चर है वो अब जो है समाप्त हो गई, बरीड हो गई, डेड हो गई है, और ये अब वो नहीं चलेगी। अगर ऐसा इसको बनाए रखा तो फिर आगे की जो जनरेशन है उसे भुगतना पड़ेगा। अब ये आगे और जो है हमें बताता है, यू आर स्टिल यंग, आप अभी छोटे हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्ड मैन गोज थ्रू है। आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति आंतरिक रूप से एक नर्क से, दुख से गुजर रहा है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, और एक बहुत दयनीय स्थिति से, मिजरी से यानी गुजर रहा है, बिकॉज ही इज़ इन कंस्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। क्यों गुजर रहा है? इसका कारण भी है। इसका कारण है कि वो अपने आप से लगातार बैटल कर रहा है, लड़ रहा है। विद हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ बैटल कर रहा है। विद हिज चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन से बैटल कर रहा है। विद हिज नेबर्स, और अपने नेबर्स से भी वो बैटल कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है। विद हिज गॉड, ऐसा ही नहीं है, वो गॉड से भी जो है लड़ाई झगड़े करता है, बैटल करता है। ही इज़ इन द सोरो एंड कन्फ्यूज़न, और इस प्रकार से वो बहुत दुख में है, कन्फ्यूज़न में है। वो बहुत जो है व्यक्ति इस तरह से, इस तरह के बैटलिंग करता है तो बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाता है, बहुत दुख में हो जाता है। इस वजह से वो बहुत दुख में है, कन्फ्यूज़न में है। एंड देयर इज़ नो लव। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि इस संसार में क्यों लोग जो है कन्फ्यूज़ में है, दुख में है, वो इस वजह से है, देयर इज़ नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जनरोसिटी एंड नो चैरिटी। क्योंकि न प्रेम है, न दया है, न जनरोसिटी, न उदारता है। यहाँ पर जनरोसिटी के बारे में काइंडलीनेस जो है बोला गया है, और नो चैरिटी, न दान, किसी के प्रति जो है हम देते हैं एक जो है उदारता के लिए या फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स हम देते हैं, उसके लिए यानी कि उस तरह का भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD, कोई व्यक्ति अगर वो PhD कर लेता है, एक डिग्री होती है PhD, ठीक है, MA वगैरह जो करने के बाद वो PhD की जाती है, तो एक ही सब्जेक्ट में होती है, और उसमें जो है मास्टर डिग्री हो जाती है उसकी। एक PhD होने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर उसके पीछे नाम जुड़ जाता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है, और वो कहता है कि आप जो है कोई व्यक्ति है उसने PhD की हुई है आफ्टर हिज नेम, और वो उसके नाम के साथ PhD जुड़ गई है, डिग्री जुड़ गई है। ही मे बिकम अ बिजनेस मैन विद हाउसेज एंड कार्स, और वो जो है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, उसके पास बड़ा सा मकान है, कार है। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन, काइंडलीनेस, नो कंसिडरेशन, अगर उसके अंदर कोई लव नहीं है, अफेक्शन स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है यानी दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, अगर उसके अंदर समझ नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एनिमल, तो वो व्यक्ति नहीं, एनिमल से भी बुरा है। बिकॉज, उसका कारण क्यों है? बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड, टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव,
वो ऐसे वर्ल्ड को बनाने में योगदान देता है जो डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि जो नष्ट होने वाला संसार है, बर्बाद होने वाला संसार है, ऐसे संसार को बनाने में वो योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से पीएचडी होल्डर जो व्यक्ति है वो भी यानी एक इंसान नहीं है, वो एक जानवर से भी ज़्यादा बुरा होता है अगर उसके अंदर अफेक्शन नहीं है, लव नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब आप छोटे यानी कि अभी छोटे हो, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग। इसलिए यहाँ पर जो है ये राइटर है, जो ऑथर है, वो आपको बताना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर किस तरह की जो है क्वालिटी होना चाहिए, कौन से फीचर्स आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप जो है वो पीएचडी से जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनसे भी अच्छे व्यक्ति बन सकें। और इसलिए ये कह रहा है जब आप छोटे हो तभी इसको जान जाओगे तो अच्छा होगा। यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स। और ये लेख जो है राइटर आपको बताना चाहता है, दिखाना चाहता है इन सब चीज़ों को। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, आपको एक्सपोज करना यानी वो जो है बताना चाहता है इन सब चीज़ों को। क्यों बताना चाहता है? सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका माइंड, आपका जो है दिमाग सोचना शुरू कर दे, ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसा यानी हमें संसार बनाना चाहिए, कैसा संसार होना चाहिए, किस प्रकार के लोग होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो आप भी दूसरे लोगों की तरह ही बन जाओगे। ये जो है राइटर, जो ऑथर है, वो आपको क्यों बताना चाहते हैं इस तरह की बातें, ये सब बातें जो अभी तक उन्होंने बताई है, वो क्यों बताना चाहता है? क्योंकि जो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, आपको बदलना है, आपको भी जो बाकी के लोगों की तरह नहीं बनना है, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि आप जो है इस तरह की बातों को आपको बताना पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि आप जो है बदलना है, इस सोसाइटी को बदलना है और आपको दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना। And without love, without affection, without charity and generosity, life becomes a terrible business। और ये बताना चाहता है कि अगर हमारे अंदर लव नहीं है, विदाउट अफेक्शन, हमारे अगर अंदर अफेक्शन नहीं है, चैरिटी नहीं है, दान की भावना नहीं है, जनरोसिटी नहीं है, उदारता की भावना नहीं है, तो ये जीवन बेकार, बहुत टेरिबल है, भयानक हो जाएगा। That is why one has to look into all these problem of violence। और यही कारण है कि व्यक्ति को यानी कि जो है लोगों को या व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये वायलेंस की जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी प्रॉब्लम्स को सोचना यानी कि देखना होगा, विचार करना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट। और अगर हमने इस वायलेंस को नहीं समझा तो क्या है? हम वास्तव में इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट है यानी अज्ञान है। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, और हमारे अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इस तरह से हम हैं कि हमारे अंदर, अगर हमने वायलेंस को नहीं समझा तो इसका मतलब ये है कि हम बिना इंटेलिजेंस के हैं, विदाउट कल्चर। हमारे अंदर कोई कल्चर, हमारे अंदर कोई सभ्यता ही नहीं है अगर हमने इस वायलेंस को नहीं समझा तो। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, वह कहता है जीवन बहुत बड़ा है, इनॉर्मस है, ठीक है, यानी कि जो है इनॉर्मस यहाँ पर भी बताया गया है, इमेंस। तो लाइफ जो है बहुत बड़ा है। एंड merely टू carve आउट a लिटिल हॉल फॉर oneself, और स्वयं के लिए एक छोटा सा घर बना लेना, सिर्फ घर बना लेना। रिमेन इन द लिटिल हॉल, और इस छोटे से घर में रहना। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी,
और प्रत्येक व्यक्ति से लड़ते रहना इज़ नॉट टू लाइफ। ये एक ज़िंदगी नहीं होती, इसे ज़िंदगी नहीं बोला जा सकता। स्टूडेंट्स यानी कि जो आपके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो बताना चाहते हैं कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम छोटा सा घर बना के अपनी सुविधाओं को प्राप्त करके ही केवल हम सोच लें कि इसी को ज़िंदगी कहते हैं, तो ये ज़िंदगी नहीं होती। इट इज़ नॉट ए लाइफ। ठीक है, लाइफ कैसी होती है कि हम सबसे प्रेम से रहें, किसी के प्रति हमारी घृणा नहीं हो, दूसरे के हमारे अंदर जनरसिटी हो, हम दूसरों के बारे में भी सोचें। ठीक है, दूसरे के जो है प्रगति में भी हम काम आएँ, दूसरों के लिए हम काम आएँ। ठीक है, वी कैन हेल्प अदर्स। तो यानी इस प्रकार की लाइफ हो तो वही लाइफ है। सिर्फ अपने लिए जो हम जीते हैं, इट इज़ नॉट ए लाइफ। नेक्स्ट आगे बोलता है, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आज से आपको इन सब बातों के बारे में जानना है या नहीं जानना है, ये आपके ऊपर है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो वे ऑफ द वायलेंस। अब ये आपके ऊपर है कि आप जानबूझ करके और इस यानी कि जो है वायलेंस के रास्ते पर जाएं, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर इस सोसाइटी के अगेंस्ट यानी विरुद्ध आप खड़े हो जाएं, ये आपके ऊपर है। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागनिज्म। यानी कि ये जीवन बता रहा है, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो आपको बता रहा है कि जीवन कैसे जियो। ठीक है, हाउ टू लिव आवर लाइफ। हमें हमारी लाइफ को जीना है, तो फिर हमें जीना है फ्री, आज़ादी से जीना है। ठीक, लिव हैप्पीली, खुशी से जीना है, जॉयसली, आनंद से जीना है, विदाउट एंटागनिज्म, किसी बिना भेदभाव के जीना है, विदाउट एनी हेट, बिना घृणा के जीना है। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो फिर ये जीवन थोड़ा सा अलग ही बन जाएगा, अलग ही होगा, बहुत अच्छा जीवन लगेगा आपको। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, फिर इस जीवन का कोई मीनिंग होगा, कोई अर्थ भी बनेगा, यह जीवन किसी काम का होगा। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और फिर ये जीवन जो है आनंद से भरा और क्लैरिटी से भरा, स्पष्टता से भरा होगा। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, अब ये आपको जो है नेचर के बारे में, नेचर से जो है थोड़ा सा आपको जुड़े रहने के बारे में बताता है कि हमें नेचर से भी थोड़ा सा जुड़ा होना चाहिए, तब भी हम खुश रह सकते हैं। यानी खुशी के लिए नेचर भी बहुत जो है आवश्यक है। नेचर इज़ वेरी नेसेसरी टू लिव अ हैप्पी लाइफ। कैसे? व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, यानी कि जब आप इस मॉर्निंग को उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने विंडो के बाहर देखा था? यू वुड हैव सीन, अगर आपने देखा था तो आपने देखा होगा विंडो के बाहर दो हिल्स, पहाड़ियों को, उन पहाड़ियों को देखा होगा। बिकम सेफ्रॉन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, यानी उस स्थिति या उस जगह के बारे में बोल रहा है जहाँ पर पहाड़ियाँ होती है, और पहाड़ियाँ जहाँ होती है वहाँ पर आप विंडो से बाहर देखेंगे तो जो सन है वो पहाड़ी के जो है पास से राइजेज होता है, और वो जो है ब्लू स्काई जो है वो सेफ्रॉन कलर्स का हो जाता है। तो ब्लू स्काई बिकम ए सेफ्रॉन कलर। एंड एज द बर्ड्स बिगन टू सिंग, और मॉर्निंग के समय में आपने देखा होगा जो पक्षियाँ हो, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, गाने लगते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और जो जल्दी सुबह दिन में नहीं होती, सुबह बहुत जल्दी एक कोयल, एक पक्षी होता है, उसकी आवाज़ आने लगती है, यानी वो बोलती है कू कू, इस प्रकार की आवाज़ करती है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और उस समय का वातावरण बहुत ही गहरा शांति का होता है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस,
और उस समय जो बहुत ही सुंदरता और एकांतता का एक भावना होती, फीलिंग्स होती है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की इस सब सुंदरता के बारे में नहीं जानता, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो व्यक्ति हो सकता है एक मृत व्यक्ति के समान है। यानी अगर वो प्रकृति के बारे में नहीं देखा, उसने प्रकृति की सुंदरता को इंजॉय नहीं किया, इफ़ ही did not enjoy of the nature of beauty of nature, then he is like a dead person. But only a few, very few people are aware. परंतु वह भी ये जानता है कि बहुत से व्यक्ति नहीं जानते प्रकृति को की सुंदरता को नहीं जानते। यानी सुबह बहुत जल्दी बहुत कम लोग उठते हैं, इसलिए उन्हें उस सुबह की सुंदरता के बारे में पता नहीं है। इसलिए वो कहता है वेरी फ्यू पीपल नो। नेक्स्ट, यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। आप भी यानी कि तभी इसको, उस प्रकृति की सुंदरता को, नेचर ब्यूटीफुल को आप इंजॉय कर सकते हैं। कब इंजॉय कर सकते हैं? जब आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों ओपन हो सके, यानी खुला हो। When you are not frightened, when you are no longer violent। इसके अलावा आप वायलेंट भी नहीं हो, हिंसक भी नहीं हो, और आप डरे हुए नहीं हो, फ्राइटेंड नहीं हो, तब ही आप इंजॉय कर सकते हैं। यू कैन इंजॉय। When your heart is open, your mind is open and you are not frightened, ठीक है, तभी, एंड यू आर नॉट वायलेंट, तभी ही आप क्या कर सकते हो? यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन या ब्यूटी ऑफ नेचर। देन देयर इज जॉय, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, ब्लिस सुप्रीम जॉय, यानी आप जो है सुप्रीम जॉय का जो है कब ले सकते हो, कब जो है एंजॉय कर सकते हो इस सुप्रीम जॉय को? जब आप एजुकेटेड हो, और एजुकेशन जो है उससे आपने इस प्रकार का जो है चीज़ें सीख ली है, इन सब बातों को सीख लिया है, और आप प्रकृति के बारे में या प्रकृति के कांटेक्ट में आ गए हो। आपका हार्ट ओपन है, ठीक, आपका माइंड ओपन है, आपके अंदर वायलेंट नहीं है, आप वायलेंट नहीं हो, आपके अंदर जेनरसिटी है, तो फिर आप जो है सुप्रीम जॉय का आनंद ले सकते हो। सुप्रीम जॉय जो है आपके अंदर हो सकता है, और इसीलिए इसने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन बीइंग। और जो मानव प्राणी के अंदर ये एजुकेशन ही है, ठीक, जो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आती है। और आप इस प्रकार से इस लेसन में आप पहचान यानी कि जान जाते हैं कि किस प्रकार से जो राइटर है, जो लेखक हैं, ऑथर है, वो हमें बताते हैं कि जो किस प्रकार का जीवन हमें जीना है, किस प्रकार का जीवन अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें क्या क्या हमारे अंदर अपनाना पड़ेगा, किस किस गुणों को हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और किस प्रकार से हमें जो है नेचर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। हम नेचर का एंजॉय कब कर सकते हैं? अगर हम जो है प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में नहीं जानते, तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं, यानी कि हम जो है मानव कब बन सकते हैं। इस वजह से, इस तरह से जो है हमारे राइटर हमें अवेयर करते हैं। दैट्स ऑल।